अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक मैंने आपके लिए बनाई हैं चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस जिनमें आप देख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कोई भी बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। उस बिजनेस के अंदर आप चीज़ें कहाँ से मंगाएंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाएंगे और महीने में एक अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ये सब कुछ उन बिजनेस वीडियोज़ का हिस्सा रहा है और इन तमाम बिजनेस आइडियाज़ को आपके लिए एक प्ले लिस्ट में शामिल कर दिया गया है ताकि आप अपनी मर्जी के मुताबिक हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा चैनल पर हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज या इंटरनेशनली मौजूद कंपनीज किस तरीके से काम करती हैं, वो अपना बिजनेस कैसे बनाती हैं, उनका विजन मिशन किस तरीके से अपनी कंपनीज को ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। हम ये भी देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में रहकर भी मिलियन ट्रिलियन रुपीस कमा चुकी हैं और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अगर मौजूद हैं तो उनके शेयर्स खरीद कर उस कंपनी में आप किस तरीके से ऑनर्स बन सकते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, और किस तरीके से उस कंपनी के डिविडेंड या कैपिटल गेन के थ्रू फायदा उठा सकते हैं। इसकी भी अलग एक पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। और इसके अलावा हम ये भी सीख रहे हैं कि किस तरीके से इन कंपनीज के शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, इनमें कौन कौन सी अहम टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है, और क्या होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। इसके ऊपर पूरी सीरीज हमारे चैनल पर आपके लिए अपलोड की जा रही है। फंडामेंटल एनालिसिस की अलग पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए चैनल पर बनाई गई है जिसमें तमाम फंडामेंटल एनालिसिस से रेलेवेंट वीडियोस शामिल की जाएंगी। इसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस से हमें ये मालूम होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं। आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि हम बुक क्लोजर और एक्स डेट के हवाले से बात कर रहे हैं। ये बताना आज के लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कुछ कंपनीज की जो डिविडेंड होते हैं, बोनसेस होते हैं और शेयर्स होते हैं, वह ख़ास डेट के मुताबिक ही आपको मिल सकते हैं। उसके बाद ख़रीदने पे शायद आपको अगले 4 माह 6 माह तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। लिहाजा आज हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बुक क्लोजर क्या होता है, एक्स डेट क्या है और कौन सी कंपनीज की बुक क्लोजर या एक्स डेट आने वाली है। ये वीडियो के आखिर में आपके लिए एक स्क्रीनशॉट की सूरत में मौजूद है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बुक क्लोजर होता क्या है। ये वो पीरियड होता है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स रजिस्टर करती है और कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसको टेम्परेरीली बंद कर देती है इन डेट्स के अंदर। इस दौरान आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सिर्फ वो शेयर होल्डर्स जो बुक क्लोजर से पहले रजिस्टर्स हैं उनको मिलता है डिविडेंड, बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स। यानी ये एक तरह की वेरिफिकेशन होती है कि कौन शेयर होल्डर एलिजिबल है। अब इसमें यह बात लाजिम नहीं है कि बुक क्लोजर के बाद आपको अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है अभी तक तो वो आपको लाजमी तौर पर डिविडेंड दे। हो सकता है कि वो अपनी एनुअल मीटिंग के लिए भी आपके रिकॉर्ड को रजिस्टर करना चाहती है, इस वजह से ये अनाउंसमेंट की गई। तो ये 100% श्योरिटी नहीं देता कि आपको डिविडेंड मिलेगा, बट अगर किसी कंपनी की ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ चुकी है तो वो आपको फिर डिविडेंड देगी। बुक क्लोजर के बाद तकरीबन 40 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड अकाउंट में मिलता है। अब एक्स डेट क्या होती है? एक्स डेट से मुराद वो दिन है जिसके बाद शेयर्स खरीदने वाले को डिविडेंड या बोनस का हक नहीं मिलता। अगर आप एक्स डेट से पहले शेयर बाय कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन एक्स डेट के बाद बाय करना आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। नॉर्मली मार्केट प्राइस एक्स डेट के बाद एडजस्ट भी होती है और डिविडेंड के बराबर होती है। अब इस बात से क्या मुराद है? अब बहुत सारे आप ये देखिए कि जब सबको ही पता है कि बोनस आने वाला है और या कह लें कि कोई डिविडेंड अनाउंस होने वाला है तो कोई भी अपने शेयर्स क्यों बेचेगा जो आप खरीद रहे हैं। तो कुछ लोग कैपिटल गेन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स जो है जो डिविडेंड पर लगता है वो नहीं पे करना चाहते और इस वजह से वो आपको अपने शेयर्स बेच देते हैं उस एक्स डेट से पहले। इससे ये होता है कि आपने जो डिविडेंड हासिल किया कुछ दिन बाद जो कह लें कि कंपनी की प्राइस एडजस्ट होती है, उसका स्टॉक की प्राइस जो एडजस्टमेंट आती है वो उसके बराबर हो जाती है जो डिविडेंड की प्राइस, जो डिविडेंड दिया गया है। तो इसलिए बाज़ लोग डिविडेंड लेने के बजाय कैपिटल गेन ले लेते हैं और इक्वल हो जाते हैं उन लोगों के जिन्होंने डिविडेंड पे लिया है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि डिविडेंड
अब ये भी देख लें कि डिविडेंड, बोनस शेयर्स और राइट शेयर से क्या मुराद है। डिविडेंड यानी कि कंपनी को प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को कैश या स्टॉक की सूरत में दिया जा रहा है। बोनस शेयर्स फ्री एडिशनल शेयर्स जो आपको दिए जाते हैं। डिविडेंड आपके जो अकाउंट है, आपका जो बैंक अकाउंट आपने CDC अकाउंट के साथ लगाया हुआ है, उसमें डायरेक्टली आ जाता है और वहीं से आपका विद होल्डिंग टैक्स भी कट हो जाता है। जो बोनस शेयर्स होते हैं ये आपके कह लें कि CDC अकाउंट में आते हैं और ये कुछ दिन बाद एक्टिवेट होते हैं और ये फिर आपके पास कह लें कि आपके जैसे बाकी शेयर्स जहाँ बाय एंड सेल में शो होते हैं ये भी वहाँ पर शो होना शुरू हो जाते हैं। और जो राइट शेयर्स होते हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस हैं जिन पर नए शेयर्स बाय कर सकते हैं। और अब जो आगे मैं एक टेबल आपके लिए शो करूंगी उसमें दो टर्मिनोलॉजीज आपको नजर आएंगी, F और 2। F जो है वो है कि यानी कि इन कंपनीज ने अपना फाइनल डिविडेंड बोनस अनाउंस कर दिया है और 2 जो है यानी कि इनका इंटर्म डिविडेंड हो सकता है या मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया है या आने वाला है। अब इसकी कंप्लीट क्योंकि मैं आपको कह लें कि तुक्के नहीं दूंगी बिल्कुल भी, तो आपने खुद जाकर इसके हवाले से अपनी स्टडीज़ भी करनी है। तो अब हम एक मिसाल भी देख लेते हैं इसमें। एग्रो फर्टिलाइज़र की हमने कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी और उसके अंदर हम जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब उसकी बुक क्लोजर डेट भी उस ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पहले उस पर उन्होंने अपनी बुक क्लोजर डेट भी मेंशन की है जो कि है तकरीबन 12 अगस्त से 14 अगस्त तक की। जो डिविडेंड उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया है वो तकरीबन 42.50% इन टर्म का है और एक्स डेट जो उन्होंने अनाउंस की है वो 8 अगस्त की है। इसका मतलब ये है कि 7 अगस्त तक शेयर होल्ड कर रहे हैं जो उनको डिविडेंड मिलेगा। अगर 8 अगस्त को बाय किया जाए तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने 8 अगस्त को खरीदा है तो उसको कब डिविडेंड मिलेगा, तो वो नेक्स्ट जो भी कह लें कि क्वार्टर है या हाफ ईयर है, जब भी उस कंपनी ने अपना डिविडेंड या अपना बुक क्लोजर कंप्लीट करना है वो उसके लिए एलिजिबल होगा और उसमें उसका रिकॉर्ड आ सकता है। अब ये बात कर लेते हैं कि इससे मार्केट इम्पैक्ट क्या होता है। एक्स डेट के बाद अक्सर स्टॉक प्राइस जो है वो एडजस्ट होती है, ये नीचे गिरती है डिविडेंड बोनस के बराबर, मोस्टली ऐसा ही होता है। बुक क्लोजर के दौरान शेयर ट्रांसफर नहीं होते इसलिए सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही पेमेंट मिलती है। जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड या बोनस देती हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स जिन्हें हम कहते हैं वही इन जो शेयर्स होते हैं इनको बेच रहे होते हैं। और या फिर कुछ कह लें कि बैंक्स वगैरह जिन्हें क्योंकि उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो कह लें कि एक पूरा रोल प्ले हो रहा होता है और उनको जिनको अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है वो भी अपने शेयर्स इस दौरान में सेल करते हैं। अगर मैं इसका पूरा एक इख्तिताम करूँ आपके लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि बुक क्लोजर और एक्स डेट समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए ताकि आप डिविडेंड की एलिजिबिलिटी को समझ सकें। और इसके अलावा डिविडेंड, बोनस और राइट शेयर डायरेक्टली शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं। एक्स डेट मिस करने पर आपको डिविडेंड या बोनस नहीं मिलता। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा कोऑपरेटिव एक्शंस ट्रैक करते हैं और अपने हिसाब से इसके हिसाब से अपनी स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक चीज़ और, अब फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं रखे हैं और आप उसका डिविडेंड आपको पता है कि आएगा तो अगेन मैं एक किस्म का ज़्यादा प्राइस पे शेयर खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं, आप वेट करते हैं कि जब उसका डिविडेंड की एक्स डेट गुजर जाती है तो उसके बाद प्राइस ने ऑब्वियसली कम होना है। तो जब उसके शेयर प्राइस ने उतने डिविडेंड के इक्वल कम होना है तो आप उस डेट पे खरीदते हैं। अब आपको डिविडेंड तो नहीं मिला लेकिन आपने एक किस्म का कह लें कि कम प्राइस के ऊपर ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं और अब आप आगे मूव कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। बाज़ लोग समझते हैं कि चलो ठीक है कुछ डिविडेंड मिल जाएगा और फिर हमारे पास हम बुक क्लोजर डेट्स में भी आ चुके हैं और फिर हम कह लें कि आगे इस कंपनी के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर किसी की स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। ये कुछ कंपनीज हैं जिनकी बुक क्लोजर डेट्स मौजूद हैं और एक्स प्राइस मतलब कि जिससे पहले आप अगर जब इसको खरीद इस डेट के बाद यकीनी तौर पे डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे। जिनके सामने एफ है वो फाइनल डिविडेंड की अनाउंस कर चुके हैं, जिनके सामने टू है वो इंटर्म किस्म का डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं यानी क्वार्टर बेस पर हैं। और इसके अंदर आपने अपने सर्वे करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन कंपनीज के आप देख सकते हैं, इनके शरिया कंप्लाइंट होने की हैसियत को देख सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर अपनी बाइंग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज आपसे लेती हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।